बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव आई और वो मेरा ट्राइपॉड और फ़ोन लेकर के जाने लग गई। एक वाटर ड्रॉप था बहुत बड़ा सा फ़ोन के ऊपर बना हुआ। वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी है। तो हमद, तुम अभी रिसेंटली अकेले बाली होके आए हो, तो तुम्हें वहाँ क्या क्या दिक्कतें आई थी, और अगर कोई सोलो ट्रिप करने की सोच रहा है तो उसे भी क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। ओके, तो मेरी बाली ट्रिप पर मैं अकेला ही गया था और नहीं मेरा वहाँ कोई जानने वाला था। तो अगर आप कहीं अकेला जाते हो तो आपको पूरी रिसर्च जो है खुद से ही करनी होती है। आपको आइटनरी खुद बनाना होता है। आपको कहाँ जाना है, कौन सा होटल बुक करना है, कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, सब कुछ आपको खुद ही करना होता है। और ऐसा कोई बहुत दिक्कतें नहीं आती हैं। आपको फ़ोटोज़ वगैरह लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आपको ट्राइपॉड कैरी करना पड़ता है हर जगह पर, या दूसरे लोगों से बोलना पड़ता है कि कैन यू क्लिक मी अ पिक्चर, और बस ऐसी कुछ दिक्कतें आती हैं। मेरे साथ जो दिक्कत आई वो थोड़ा अलग थी। मेरा ये पहली बार ऐसा था कि मैं अकेला कहीं पर गया था और पहली बार इतना क्लियर पानी और क्लिप्स ये सब मैंने देखा। तो मैंने ट्राइपॉड निकाला, मैं टेम्बलिंग बीच पे गया और मैं वहाँ ट्राइपॉड निकाल करके बीच पे सेट कर दिया और फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट कर दिया। अब मैं पानी में हल्का अंदर गया और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेव आई और वो मेरा ट्राइपॉड और फ़ोन लेकर के जाने लग गई। और मेरे फ़ोन में जो पेन है वो मेरे हाथ में था, और जैसे ही फ़ोन अंदर गया मैं किसी तरीके से फ़ोन और ट्राइपॉड को पकड़ करके बचा लिया। बट वहाँ पे वार्निंग आ गई कि देयर इज़ सम मॉइस्चर इन योर फ़ोन। तो मैंने उसको वहाँ पे ड्राई करने के लिए एक पत्थर के ऊपर रख दिया। तो कुछ देर ड्राई हुआ और मेरा फ़ोन बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं था, 35 to 40% के अराउंड चार्ज था। तो मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं है, अभी चार्ज तो करना नहीं है, चल जाएगा इतना चार्ज। और ये 12-1 बज रहे थे दिन के। फिर टेम्बलिंग बीच से मैं गया दूसरी जगह पर, ब्रोकन बीच, और वहाँ एंजल बिलामोंग एक जगह है। तो इन जगहों पर गया मैं, फ़ोटोज़ वगैरह निकालने लग गया और चार्जर मेरे पास था। तो मुझे लगा अगर फ़ोन डिस्चार्ज भी हो जाता तो मैं चार्ज कर लूँगा किसी सुपरमार्केट में, कहीं भी रुक करके चार्ज कर लूँगा फ़ोन। तो मैंने चार्ज करने का, मेरा फ़ोन 4-5% पे आ गया कुछ देर बाद और बहुत ही तेज़ से ड्रेन होने लग गया। तो मैंने चार्ज करने का ट्राई किया, 2-3 जगहों पर गया। तो वहाँ जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि उनके जो सॉकेट होते हैं ना वो सर्कुलर होते हैं और उनमें वो पिन अंदर घुसा हुआ होता है। तो मेरा जो अडाप्टर था वो थोड़ा बड़ा था और उसमें इंसर्ट नहीं हो पा रहा था। तो बहुत दिक्कत आई है हर जगह पर, तो चार्ज हो नहीं पा रहा था। अब सनसेट का टाइम होने लग गया, तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि मुझे पता था जिस जगह पर मैं गया था वहाँ से मेरा जो होटल था वो तकरीबन 20-25 किलोमीटर दूर था। अब एकदम शाम हो गई और मैं रैंडमली स्कूटर चलाए जा रहा हूँ और वहाँ के रोड्स बहुत ही ऊपर नीचे, अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हैं, स्टीप कर्व्स हैं। तो चलाते चलाते मैं एक क्लिंकिंग बीच जो कि बहुत फेमस है वहाँ पर पहुँच गया। तो मैंने बहुत ही लोकल और इनसे उनसे बहुत हेल्प ली, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करना है अब, और रात होने वाली है। तो मुझे वहाँ पर 2 लड़कियाँ दिखी अलग अलग स्कूटर पे। तो मैंने उनके पास उनके स्कूटर पर मैप लगा हुआ था फ़ोन। तो मुझे लगा कि एक बारी इनसे पूछता हूँ और अपना होटल का नाम इनके मैप पे डाल कर देखता हूँ किधर से रास्ता है, कुछ थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनको अपनी प्रॉब्लम बताई कि क्या दिक्कत हो रही है मेरे साथ। तो यूरोप से थी और बहुत ही हेल्पफुल थी। तो उन्होंने आपस में बात करी कि कैसे हेल्प करी जा सकती है। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत दूर है, हम ड्रॉप नहीं कर सकते, वरना हम ड्रॉप कर सकते हैं, रात ऑलरेडी हो चुकी है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप मेरे साथ होटल चल सकते हो तो चलो, और मैं वहाँ पे आपका फ़ोन चार्ज करवा देती हूँ। तो मैं उनके साथ, उनका होटल बगल में ही था 1-2 किलोमीटर दूरी पे। तो वहाँ पे गया उनके होटल और उन्होंने मेरा फ़ोन वहाँ पे अपने होटल जाने के बाद चार्ज में लगवाया फ़ोन। फिर हमने नहीं देखा, हमने फ़ोन चार्ज में लग गया। तो हम बैठ कर बातचीत करने लग गए कि आपकी कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में क्या है, और ऐसी बहुत सारी बातें चलने लग गई। फिर 20-25 मिनट बाद मैंने उनको बोला कि कैन यू प्लीज़ चेक माई फ़ोन, हाउ मच % चार्ज। तो उन्होंने बोला कि वो गई देखने। फिर एक वाटर ड्रॉप था बहुत बड़ा सा फ़ोन के ऊपर बना हुआ। फिर हम थोड़ा परेशान हो गए कि अब ये फ़ोन कैसे चार्ज होगा, क्योंकि वाटर ड्रॉप बना हुआ और वहाँ पर आसपास कोई दुकान भी नहीं है कि हम उसको ले जा कर के बनवा लें फ़ोन को, या क्या कर सकते हैं। और रात हो चुकी है। मैं तो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर गया कि मुझे घर जाना होगा, कैसे क्या होगा, मैं किसी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता हूँ, मेरा यहाँ कोई जानने वाला नहीं है, और दोस्तों या घर से फ़ोन आ रहे होंगे। तो बहुत ही दिक्कत हो गई। फिर उनके दिमाग में आया कि हेयर ड्रायर से फ़ोन को सुखाया जा सकता है। तो उनके पास हेयर ड्रायर था लकली। तो उन्होंने उसको सुखाना स्टार्ट किया। 5-10 मिनट के लिए उन्होंने सुखाया, फिर भी नहीं चार्ज हुआ। फिर मैंने सुखाया, फिर उन्होंने सुखाया। मतलब आधे घंटे के स्ट्रगल के बाद फ़ोन फाइनली चार्ज होना स्टार्ट हो गया। एंड उसके बाद आधी 1 घंटा लगा चार्ज होने में। और मैं काफ़ी भूखा था, तो फिर हम गए सुपरमार्केट में, वहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह खाया और फिर आए। फिर बातचीत थोड़ी करी जब तक फ़ोन चार्ज हो रहा था। उसके बाद अब वहाँ से 20 किलोमीटर है मेरा होटल जहाँ पर जाना है। और आपको पता हो तो एक आइलैंड है, तो वहाँ पे बहुत ही घना हुआ जंगल है और बगल में बहुत ही गहरी गहरी खाई है, और वहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं थी, पतला सा सिंगल रास्ता है। और डर तो लगता, 20 किलोमीटर रात में 10 बजे मुझे जाना है अकेला। तो
फिर मैंने कहा जाना ही था, क्योंकि सुबह मैंने कुछ एक्टिविटीज़ बुक कर रखी थी, तो मुझे होटल पहुंचना ही था, फिर वो एक्टिविटी सुबह में करनी थी। फिर मैं रात में 10 बजे वहाँ से फिर अपने होटल गया, और फाइनली कुछ मतलब लकली फाइनली अच्छे से पहुँच गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये बहुत ही एडवेंचरस था, क्योंकि वहाँ पे दिन में ही चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, और रात में 10 बजे अकेला जाना। फिर ये जो मुझे दोनों मिली थी यूरोप की लड़कियाँ, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल थी, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। अगर वो, क्योंकि हमें जब हम कहीं घूमने जाते हैं ना, तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हम जो हेल्प है वो वहाँ टूरिस्ट से मांगे जो वहाँ घूमने हुए हैं, रादर देन लोकल्स। अगर नहीं ऑप्शन है तो हम लोकल से ही मांगते हैं, बट टूरिस्ट ज़्यादा हेल्प कर देते हैं। तो और ये तो बहुत ही अच्छी थी नेचर वाइज, तो सब कुछ सॉर्ट हो गया। और ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं अगर आप अकेले हो, कि अगर आपका फ़ोन बंद हो जाए तो, और आप बड़े शहर में नहीं हो, एक आइलैंड जैसी जगह पर हो जहाँ पर आपका सर्विस सेंटर नहीं है, शॉप्स नहीं है, तो वहाँ दिक्कतें हो सकती हैं। एंड एक दिक्कत और मेरे साथ हुई कि वहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम थोड़ी है। तो मुझे लगा नेटवर्क ठीक है, गूगल मैप चल रहा था मेरा, मैं कहीं जा रहा था, तो 15-20 किलोमीटर था, डायमंड बीच में जाना था। मैं वहाँ पहुँच गया, तो मुझे लगा ये थोड़ा रिमोट होगा तो यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा। बट जब मैं वहाँ से आना स्टार्ट किया वहाँ पे बीच से, तो भी नेटवर्क नहीं आ रहा, वो सिग्नल ही नहीं आ रहा। अब मैं कैसे जाऊँ वापस? फिर मैंने वही किया, फिर मैं रैंडम चलाना स्टार्ट कर दिया। तो मुझे वहाँ पे एक रसियन बंदा मिला, तो मैंने उससे पूछा कहाँ जा रहे हो आप, उसको रुकवा के। तो फिर मुझे आइडिया लग गया था कि ये मेरे होटल के आसपास ही जा रहा है, वहाँ से 4-5 किलोमीटर की दूरी पे। तो मैंने उसको फॉलो किया वहाँ तक, वो मुझे छोड़ा, फिर वहाँ से मैं गया। तो ऐसी दिक्कतें हो सकती हैं, और बाकी दूसरी ऐसी कुछ खास दिक्कतें तो नहीं आती हैं। और कुछ तो इसमें तो आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको अच्छे काइंड टूरिस्ट पीपल मिल गए, लेकिन जस्ट इन केस अगर वर्स्ट केस सिनेरियो ले लो, मान लो कि वो नहीं मिलते, तो एज इन जो नेक्स्ट कोई जाना चाहता है ऐसे सोलो ट्रिप पे, तो क्या आप सजेस्ट करोगे कि एज अ बैकअप प्लान उन्हें क्या ध्यान में रखना चाहिए, क्या उनके पास रहना चाहिए, ताकि जस्ट इन केस अगर वो ऐसे सिचुएशन में पड़ भी जाए तो वो सेल्फ सफिशिएंट हो सिचुएशन से निकलने के लिए, एज इन किसी की काइंडनेस पे डिपेंड होने के कंपेयर में? पहली बात तो अगर आप अकेले जा रहे हो तो जो फ़ोन होते हैं, जैसे सैमसंग के जो हाई एंड फ़ोन है या एप्पल के हैं, इनको आप पानी में नहीं ले जाओ। इनको कभी वेव्स में या स्विमिंग पूल में नहीं ले जाओ, दिक्कत हो सकती है। मेरे साथ यही हुआ। मुझे लगता था मेरा फ़ोन इतना तो पानी मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है, एडवर्टीजमेंट में दिखाते हैं कि पानी कितने अंदर अंदर फ़ोन को ले जा रहे हैं, बट नहीं ले जाओ आप। मतलब हाँ, मतलब रियल लाइफ में हो जाती हैं दिक्कतें। मैंने उन्हीं को देख करके मैं इसको पानी के, मुझे लगा कोई दिक्कत नहीं होगी, बट हो गई दिक्कत। तो और आप पावर बैंक हमेशा साथ में लेकर चलो, क्योंकि फ़ोन कब ड्रेन हो जाए, क्योंकि आप वहाँ फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकाल रहे हो, तो आप कहीं नई जगह पर जाते हो, आप एक्साइटेड होते हो, तो आप हमेशा फ़ोन पावर बैंक कैरी करो। और कैश ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के जाओ, क्योंकि उसकी भी दिक्कत हो सकती है। 2-4 क्रेडिट कार्ड अपने पास हमेशा रखो, और यहाँ से टैप एंड पे ऑन करके जाओ इंडिया से, क्योंकि वहाँ पर पिन कभी कभी नहीं एक्सेप्ट करता हो। तो ये दिक्कतें हो सकती हैं आपके साथ, तो इसके लिए केयरफुल लो। और हाँ, आपके साथ कोई चोरी ना हो जाए, आपके साथ कोई स्कैम ना हो जाए, तो आपको बहुत ही केयरफुल होना होता है, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं कहीं ना कहीं मतलब स्कैम हो सकता है आपके साथ। ठीक है, आई होप तुम्हारे एक्सपीरियंस से कोई जो नेक्स्ट ट्रैवलर जा रहा है वो इन सब सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार रहे और सेल्फ सफिशिएंट रहे। थैंक यू सो मच।